लास्ट क्लास में क्या कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? oogenesis खत्म कर लिए थे। यस सर। खत्म हो गया था। 1.4 होगा। बहुत लंबा टॉपिक था oogenesis, 10-12 लेक्चर हो गया उसमें। एनीवे, oogenesis के बाद क्या होगा? एग बन गया। एग बनने के बाद एग का क्या होगा? प्रेजेंटेशन। ट्रांसपोर्ट। प्रेजेंटेशन होगा एग यस का। सर। उसको प्लेस किया जाएगा फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म और फॉर द एक्सेस ऑफ स्पर्म, एक्सेस टू स्पर्म। ओके, so this process is called as ovulation. At the end of oogenesis or after the oogenesis, ovulation occurs. That is the किसी किसी में oogenesis जो है ओव्यूलेशन के बाद भी चलते रहता है इन सम एनिमल्स। ओके, बट ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन इज एन इवेंट which is, you can call them as call it as the discharge of ovum, okay, from the ovary. Ovulation is the discharge of ovum from the ovary. कहां से डिस्चार्ज होगा? ओवरी से ही होगा, क्योंकि वही बना था। ओवरी के अंदर कहां बना था वो? कहां बना था? फॉलिकल के अंदर बना था। फॉलिकल वाज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड इनसाइड दैट फॉलिकुलर सेल्स आपका oocyte वाज ग्रोइंग। प्राइमरी oocyte ग्रो करके सेकेंडरी oocyte बना एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड, एंड देन सेकेंडरी oocyte जो है आपका आगे फिर मैच्योर हुआ। ठीक है, ग्रोथ पीरियड में क्या था? प्राइमरी ग्रोथ पीरियड में क्या हुआ था? मियोसिस स्टॉप था प्रोफेज के डायकाइनेसिस स्टेज पर, ना सॉरी डिप्लोटीन के स्टेज पर, एंड ग्रोथ पीरियड चला डिप्लोटीन से डायकाइनेसिस तक। तो डिप्लोटीन स्टेज से लेके डायकाइनेसिस स्टेज तक उसका ग्रोथ पीरियड हुआ इनसाइड दैट फॉलिकल्स, जिसमें उसको फॉलिकुलर सेल्स जो है हेल्प किया, नर्व सेल्स हेल्प किया oocyte को ग्रो करने में। और एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड फिर डायकाइनेसिस से वो आगे चल के मेटाफेज 1-2 में जाने से पहले देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन पोलर बॉडी। तो वन पोलर बॉडी बन गया, तो वहां पर वो कहलाया सेकेंडरी oocyte। हैप्लॉइड जब पहली बार हैप्लॉइड बना तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। ये तो हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी समझ लो। अब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद उसका समझ लो दो रास्ता। या तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ही वो ओव्यूलेट कर जाता है, लेकिन ये चीज एकदम नियम मस्ट है कि ओव्यूलेशन से पहले वो हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद वो जो है इन सम एनिमल्स ओव्यूलेशन हो जाएगा वहीं पर, एंड इन सम अदर एनिमल्स वो फर्दर एक सेकेंड राउंड ऑफ डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन या आप कह लो मियोसिस 2 हो जाता है, यानी सेकेंड पोलर बॉडी बनने के बाद फिर वो उसका ओव्यूलेशन होता है इन सम एनिमल्स। तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ओव्यूलेशन को, क्योंकि आपके टॉपिक में ओव्यूलेशन सिर्फ लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि ओव्यूलेशन किसका। इतना सारा एनिमल्स है एनिमल किंगडम में, सब में ओव्यूलेशन का मैकेनिज्म इज डिफरेंट। ओके, इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट है, वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट। वर्टिब्रेट में भी एम्फीबिया का अलग है, फ्रॉग, रेप्टिलिया, बर्ड्स, रेप्टिलिया और बर्ड्स का सेम है लगभग, मैमल्स का अलग है। तो हम एक एक छोटा छोटा में ही समझने का कोशिश करेंगे। तो हम सब पढ़ लेते हैं, फ्रॉग में भी देख लेते हैं, बर्ड में कैसे होता है बर्ड में देख लेंगे, फिर मैमेलिया में, मैमल्स में कैसे होता है मैमल में देख, छोटा छोटा। तो लेकिन इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद होगा सब लोगों को।
मोटा मोटी ह्यूमन का ही सही, मैमल्स का ही सही। तो आप देखें, यस सर। याद होगा तो आप रिकॉल कीजिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाज कंपोज्ड ऑफ was consists of female reproductive system is consisting of ovary, okay, Yes. fallopian tube, then यस comes the uterus, cervix, vagina. तो Vagina. Yes. ओवरी के बाद जो फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हुआ, फेलोपियन ट्यूब से लेकर के यूटेरस तक, आगे हम फोटो दिखाएंगे, हम खोजना पड़ेगा फोटो, मैंने इस बार थोड़ा प्रिपरेशन नहीं किया है अच्छे से, फिर भी आपको समझा दे रहा हूं। फेलोपियन ट्यूब जो है पूरा ओविडक्ट है, उसको आप पूरा ओविडक्ट समझिए। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? ओवरी के बाद किसी किसी एनिमल में फेलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी के ऊपर प्लेस्ड भी होता है, किसी किसी में ओवरी से अलग होता है। देखो हो गया स्ट्रक्चर, इनफंडिबुलम होता है ना, इनफंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अपेंडेजेज होते हैं, ओके, ओवरी के बगल में, ओवरी से सेपरेटेड भी होता है वो, तो वो इनफंडिबुलम कहलाता है। किसी किसी में इनफंडिबुलम इज सुपर इम्पोज्ड ओवर द ओवरी इन सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स इट इज प्रेजेंट एट सम डिस्टेंस। तो ये है उसका मोटा मोटी स्ट्रक्चर। तो आप ये समझिए कि इनफंडिबुलम से लेकर के टिल द एंड ऑफ यूटेरस और द स्टार्ट ऑफ द सर्विक्स, इट इज ओविडक्ट एक्चुअली। अब ये बेसिक प्लान है, ये ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट इस समझने के लिए आपको इसको पहले ओविडक्ट समझना पड़ेगा। एंड इन नाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ और द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, दिस ओविडक्ट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ओविडक्ट जब मॉडिफाइड है तो उसका ओव्यूलेशन भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सम एनिमल्स आर ओविपेरस, सम एनिमल्स आर विविपेरस। यहां भी आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ओविपेरस जो है किसको बोलते हैं? एग लेइंग, करेक्ट है। ओविपेरस आर एग लेइंग। कौन कौन से हैं एनिमल्स ओविपेरस? लोअर वर्टिब्रेट्स Birds वगैरह. और वर्टिब्रेट्स लाइक Yes. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, जो भी अंडा दे रहा है वो ओविपेरस है। Reptiles. ओविपेरस में भी दो कैटेगरी आप समझो, कि जितने भी ओविपेरस एनिमल्स हैं सब में फर्टिलाइजेशन जो है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। फॉर एग्जांपल एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओके। स्यूडो कॉपुलेशन होता है एम्फीबिया में, यानी मेल जो है उसी टाइम स्पर्म रिलीज करता है जिस टाइम फीमेल जो है क्लोका से एग बाहर दी, ओव्यूलेट किया। ये क्लोका से एग का बाहर आना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा में आएगा, ओव्यूलेशन में नहीं कहलाएगा। ओव्यूलेशन उसका पहले ही हो गया। आपको याद हो अगर, तो एम्फीबिया का ओवरी कैसा बताए थे? सेकुलर बताए थे। तो सेकुलर ओवरी है, वहां से ओवा जो है निकल निकल के एक एक करके ओविडक्ट में के थ्रू ओवेरियन सैक में, सॉरी आपका एग सैक होता है यूटेरस में, वहां पर यूटेरस हम फिगर दिखाएंगे आपको, तो वहां पर जमा होते रहता है। ये होता है एम्फीबिया के केस में, ठीक है। तो एम्फीबिया क्या है? ओविपेरस भी है, साथ साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बट इन रेप्टिलिया दे आर ओविपेरस टू, बट द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कंसेप्ट को आप समझो, सुन रहे हो मेरी बात? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. In reptilia or in apes, birds, fertilization is internal, but they are oviparous. They are oviparous also. Amphibia, they are oviparous, but the fertilization is external. सोचोगे क्यों ऐसा है? Why this is so? तो आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे दोनों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो समझ में आएगा। एम्फीबिया का मेल जो है उसके पास कोई कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं है,
लाइक पेनिस, या आपको इंट्रोमिटेंट ऑर्गन हम बताए थे जब पढ़ाए थे इस सीमेन और स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसके पास भी क्लोका है, उसके पास भी क्लोका है। इसके क्लोका से भी स्पर्म, एम्फीबिया के मेल एम्फीबिया के क्लोका से स्पर्म बाहर आया, एंड फीमेल के क्लोका से आपका एग बाहर आया। एक साथ फीमेल जो है 2000 एग ले करती है एम्फीबिया में, बहुत सारा एग। ओके, रेप्टिलिया में क्या होता है, एक टाइम पर एग करती है, 10 गो नहीं करता है, या बहुत ज्यादा नहीं करती है, यहाँ पर एग बड़ा होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने की वजह से उन्हें कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ी एम्फीबिया में, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। बट इन बर्ड्स इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जब भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तब कॉपुलेटरी ऑर्गन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आपको इंट्रोड्यूस करना है। अगर एक्सटर्नल होगा तो कैसे इंट्रोड्यूस होगा? तो यहाँ लोअर एनिमल्स में फैलस बोलते हैं, रेप्टिलिया में भी मिलता है, बर्ड में मिलता है फैलस लाइक स्ट्रक्चर, डिफरेंट साइज का, एंड इन मैमल्स इट इज कॉल्ड एज पेनिस। नाउ अब आप समझिए कि ये क्या है, ये एक्सेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको बताने के लिए हम जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ाए थे तो उसमें भी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप लोगों को मैंने बताया था। क्या क्या था नाम, याद कर सकते हो? रिकॉल करो, क्या क्या था? बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड था, सेमिनल वेसिकल्स था, Yes, sir. प्रोस्टेट था। वहां पर इतने सारे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ी मेल में। क्यों? क्योंकि जब स्पर्म निकला तो उसमें नहीं था, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होना था। तो वो पूरे सेकेंड पार्ट ऑफ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें मॉडिफिकेशन मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। स्टिल आफ्टर द इजेकुलेशन और आफ्टर द कॉपुलेशन, जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म जो है इंट्रोड्यूस हो गया, तब भी उसका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन चलता ही रहता है, biochemical modifications. Okay, by the time it reaches the ova, that time it can be called as fully mature sperm. Now it is ready to fertilize. But in the case of oogenesis, जहां पर एग बन रहा है, वहां पर क्या होता है, एट द एंड ऑफ oogenesis ओनली, तो ग्रोथ पीरियड खत्म हुआ, सेकेंड आपका जो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन हुआ ग्रोथ पीरियड के बाद, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन के बाद आपका हाँ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन के बाद ओवा हुआ। तो ओवा का जब फॉर्मेशन हो गया आफ्टर द सेकेंड पोलर बॉडी, दैट ओवा इज इटसेल्फ फुल्ली मैच्योर, उसके बाद कोई मेटामॉर्फोसिस की जरूरत नहीं है उसको। उस समय जो न्यूली फॉर्म फीमेल गैमिट है इज रेडी टू फर्टिलाइज। वो बात अलग है कि उसके ऊपर फिर मेम्ब्रेन आएगा, कोटिंग होगा प्रोटीन का, रेप्टाइल के केस में एल्बुमिन चढ़ेगा, वो अलग है। अगर उसी समय उसके योग को अगर हम आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी हम स्पर्म से, उसी स्पीसीज के स्पर्म से हम फर्टिलाइज करा देंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा थ्योरेटिकली, और बाद में वो अगर कंडीशन दोगे तो ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव करेगा। कहने का मतलब हुआ कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल जो है मेनली जो है आपका क्या है, हम कहां से शुरू किए थे इस पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए, ओविडक्ट से। ओविडक्ट ही जो है मेन आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड दिस ओविडक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। वन इज क्या है, ओविडक्ट का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो ग्लैंडुलर पोर्शन होता है। ये थ्रू आउट द, आप समझ लीजिए वर्टिब्रेटा में है, समझ रहे हैं? पूरा वर्टिब्रेटा को आप समझ, मतलब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमिलिया, इस पूरे को कंसीडर कर लीजिए कि सब में ओवरी के बाद क्यों एग को कलेक्ट करने के लिए कोई ऐसा फनल मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि ट्यूब में फिर कंटिन्यू हो और आगे उसका ट्रांसपोर्ट हो एग का, ये तो सब में जरूरत है। तो एक ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट, and that oviduct collects the ovary, not ovary, collects the ova। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो फॉलिकल बाहर नहीं निकलता, सिर्फ मैच्योर ओवा निकलता है फॉलिकल से, एंड फॉलिकल रप्चर्स। और फॉलिकल जब रप्चर होता है तो उसके अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स है दैट इज केप्ट इनसाइड द ओवरी ओनली।
and out of the ovary only ova comes. Ova is now collected in the oviduct. अब ये ओविडक्ट जो है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। एसेंशियली ओविडक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शन, एंटीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन एंड द पोस्टीरियर यूटेराइन पोर्शन। अब दो एक्सट्रीम हम समझा देते हैं, बीच में सारे एनिमल का वेरिएशन है। फर्स्ट एक्सट्रीम जैसे आप बता देते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के केस में कैसा है ओवरी? ओवरी इज लाइक सैक। रुको फिगर निकालना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। बहुत थके मांदे बोल रहे हो, सुबह सुबह भी आप लोगों की नींद खुली है अच्छी से? यस सर। हाँ सर। तुम लोग भी सोचते हो क्या सर रोज भोरे भोरे? रोज तो नहीं, सिर्फ हम मेरे लिए रोज होता है, तुम लोग के लिए मंडे और थर्सडे को उठा देते हैं, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो कोर्स से खत्म नहीं होगा। कहाँ गया? 1 सेकेंड। ये दिख रहा है आपको? दिस ब्राउज़र इज यस सर। ओके। यस सर। ओके, दिस इज द, थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं। अभी फिगर था ना, हाँ ये, इसको एनलार्ज करने के चक्कर में ये बहुत चालाक है ये वेबसाइट, कितना भी एनलार्ज करो। अच्छा ये 1 सेकंड, ये क्लियर है? ये फोटो क्लियर है, आपको दिख रहा है? यस सर। देखिए दिस इज द सैकुलर ओवरी ऑफ फ्रॉग। सैकुलर ओवरी कैसा होता था? उसमें मेडुला इज अब्सेंट बट द कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। मेडुला जो है हॉलो है और कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ सब फॉलिकल्स जो है ग्रो हो रहा है, एंड दे दोज फॉलिकल्स राइप as the oogenesis progresses and then fall after the ovulation। जब हो गया पूरा oogenesis तो वो राइप कर गया, पक गया, समझो पक गया, उसके बाद रप्चर होकर के दे फॉल इन द बॉडी कैविटी, एंड फ्रॉम दैट बॉडी कैविटी, ये पेरिटोनियम में, बॉडी वाल में, फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग के बॉडी वाल में, यहाँ पर स्ट्रक्चर शो नहीं किया है, वो एक सिलिएटेड लाइनिंग होता है यहाँ तक। यहाँ पर देखो इनफंडिबुलम नहीं है, ये डेवलपमेंट के क्रम में एम्फीबिया जो है नीचे है, यहाँ पर इनफंडिबुलम जो है वो पूरा ऐसे बटा हुआ नहीं है ताकि वो कलेक्ट कर ले बढ़िया से। यहीं पर सिलिएटेड लाइनिंग होता है, एंड दैट प्रोपेल्स द एग टू द ऑस्टियम। दिस इज द ऑस्टियम, माउथ ऑफ द ओविडक्ट, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज ओविडक्ट। ओके, so in amphibia the oviduct also is composed of glandular, anterior glandular portion and posterior uterine portion. This is the uterine portion of the female reproductive system. Okay, and in the uterine portion there is a ovisac, and in this ovisac 2000 female ovas are stored. अब यहां से आप सोचो कि पक पक करके ओवरी नीचे गिरते जा रहा है, ओवा बॉडी कैविटी में फॉल कर रहा है, एंड दीज आर कंटिन्यूअसली बीइंग ट्रैप्ड बाय द ओस्टियम, और ओविडक्ट में माइग्रेट करके यहाँ पर वो स्टोर हो रहा है। जब ये 2000 के लगभग स्टोर हो जाता है, पूरा फूल गया ये,
फीमेल फ्रॉग के बॉडी पे टच करोगे तो पता लग जाएगा इसमें अंडा भरा हुआ है, फूल गया ये। उसके बाद ये जो है कोई मेल फ्रॉग अगर इसको मिल गया तो ये जो है उसी टाइम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बोथ गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड सीडो पॉपुलेशन हैपेंस और फर्टिलाइजेशन हो गया। हो गया। ओव्यूलेशन किस प्रक्रिया को कहे, यहां से जब वो रप्चर होकर के, फॉलिकल रप्चर होकर के जब वो ओवा बॉडी कैविटी में फॉल किया, दैट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन। यहां पर बाहर आया एग, दैट इज नॉट द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज हैपनिंग हियर। ओव्यूलेशन कहां हो रहा है, ओवरी में हो रहा है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हैपेंस इन ओवरी। ओवरी का जो सरफेस है वो रप्चर हो जाता है जब ओवा मैच्योर हुआ, और जो जहां से रप्चर होता है दैट ओपनिंग, और दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा से 1 सेकेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। अभी बोले क्लास ले रही हो, आज करो। ठीक ठीक। का कौन सी? अच्छा अच्छा ठीक। नहीं नहीं नहीं, ठीक। अभी कैसा है? ठीक है। लहरा मार रहा था कि? हेलो हेलो। Yes, yes, sir. तो अब ये समझ में है, ये फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सेकुलर ओवरी से ओवरी पक पक के राइप करके स्टिग्मा ओपन हुआ, रप्चर हुआ, रप्चर का ओपनिंग को स्टिग्मा बोले। स्टिग्मा से बहुत सारा स्टिग्मा जहां जहां यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर फट फट के निकल रहा है, ये सब गिरते जा रहा है, यहाँ जमा होते जा रहा है, क्योंकि 2000 जमा होगा, यहाँ सब जमा हो गया, 2000 जमा होकर फूल गया, उसके बाद ये सब कर दिया बाहर, फिर ये कंटिन्यूअस जमा होते रहता है इसमें। ठीक है। सो ओविडक्ट इन, हम कहां से शुरू किए, ओविडक्ट। एम्फीबिया में ओविडक्ट ऐसा है। और रेप्टिलिया में भी ओविडक्ट। तो जो लोअर एनिमल्स हैं उसमें ओविडक्ट जो है काफी लंबा होता है, एंड दे आर, इट इज कॉन्वुलेटेड, उड़ा हुआ घुमराया हुआ ओविडक्ट होता है, लंबा होता है। बट इन मैमल्स ओविडक्ट इज anterior portion of the oviduct is much reduced in size। क्या हो गया, उसका साइज बहुत छोटा हो गया। उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताओ। अब आप देखो कि ये ओविडक्ट फ्रॉग में ऐसा है यहां तक, अब मेल में मैमल्स में कैसा है, मैमल में अब देखो इतना ही छोटा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ आपका जो है इसमें, 1 सेकेंड, देखिए ये है आपका सेकुलर ओवरी, सेकुलर ओवरी ऑफ फीमेल फ्रॉग। मेडुला जो है हॉलो है, एंड कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ये बीच में आपको इसलिए देख रहा है 3 डायमेंशनल का टीएस है, तो ये भी जो है एक्चुअली पेरीफेरी पर है, लेकिन बीच से काटा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। पेरीफेरी पर कॉर्टिकल रीजन में ग्रोइंग फॉलिकल्स है, एंड मेडुला इज एम्प्टी। उसके नहीं, तो बेसिकली ऐसा है मैमल्स में जो है आपका ओविडक्ट इज मॉडिफाइड, एंटीरियर पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब, एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इज यूटेरस। क्या है, यूटेरस बन गया। एंटीरियर ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ओविडक्ट है। पिक्चर क्लियर है, आपको दिख रहा है?
इस पिक्चर पर Yes, sir. फिर से आएंगे इस पिक्चर पर, ये और इम्पोर्टेंट आगे का टॉपिक में भी ये इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, यहां से ये है दिस इज द इन्फंडिबुलम, एंड यहां पर जो ओपनिंग होता है ओविडक्ट का ओपनिंग, इसको हम कहते हैं ओस्टियम ट्यूबी एब्डोमिनेली। ओस्टियम ट्यूबी एब्डोमिनेली, या सिंपल में ओस्टियम भी कह सकते हो आप। ओस्टियम, यहां पर ओस्टियम है, ओपनिंग इज द ओस्टियम, बट दिस स्ट्रक्चर which you are seeing as the appendages are coming out, and these appendages are called as fimbriae, and this whole structure which is consisting of various fimbriae, this is called as infundibulum. So this, through this infundibulum, it receives the mature egg, and then it goes on through this fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब का एंटीरियर पोर्शन इन्फंडिबुलम है, और ये फेलोपियन ट्यूब, ये पूरा ओविडक्ट ही है फेलोपियन ट्यूब। यहां तक इसका ग्लैंडुलर पोर्शन था, दूसरे स्पीसीज में यही ग्लैंडुलर पोर्शन जो था ओविडक्ट का हाईली कॉन्वुलेटेड था। किसमें? जो कि ओविपेरस था, अंडा देने वाला रेप्टाइल सब, ओके। एम्फीबिया, अभी दिखाए फिगर में फ्रॉग का ओविडक्ट, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। क्यों? क्योंकि वहां पर इसी ग्लैंडुलर पोर्शन में ओविडक्ट में यहां पर फॉर्मेशन होगा उसका अंडा का ऊपर का सेल, उसमें एल्बुमिन ऐड होगा, प्रोटीन जो एग वाइट होता है मुर्गी के अंडा का। ये सब जो है जब ओव्यूलेशन होता है तो वहां से सिर्फ योक निकल के आया, योक प्लस जो योक के साथ जो मतलब ओवम जो है सिंगल, मतलब ओवम सिर्फ ओवम निकल के आया अलोंग विद द योक ओव्यूलेशन के टाइम। और ओविडक्ट में फिर उसके ऊपर एग वाइट एल्बुमिन का उसके ऊपर कोटिंग हुआ, फिर मेम्ब्रेन बना, सेल मेम्ब्रेन, फिर ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल जो हार्ड सेल है वो, ये सब ओविडक्ट में होता है। ये हम फोटो है मैमेलियन का, समझना मत, यहाँ पर भी हो रहा है वो हेन के केस में, रेप्टाइल के केस में हो रहा है। यहाँ पर चूंकि उस सब की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो एल्बुमिन कोटिंग होगा, यहाँ अंडा तो ऐसा बनता नहीं है मैमल में, तो यहाँ पर क्या जरूरत है फिर ओविडक्ट के कॉन्वुलेटेड होने का और ग्लैंडुलर पोर्शन के ज्यादा होने का। सो दैट इज मच रिड्यूस्ड। इसके मोटाई से मत समझना कि रिड्यूस नहीं हुआ, मच रिड्यूस्ड का मतलब है लंबाई बहुत छोटा हो गया। और पोस्टीरियर पोर्शन जो है दैट बिकेम स्पेशल रीजन, ये आपका हो गया, दिस इज द यूटेराइन पोर्शन। जहां अब ये वीवीपेरस एनिमल है तो यूटेराइन पोर्शन विल बी डेवलप नाउ, और ओविपेरस एनिमल था उसमें एंटीरियर पोर्शन यानी ग्लैंडुलर पोर्शन ज्यादा डेवलप था, यूटेराइन पोर्शन उतना डेवलप नहीं था। उसका काम सिर्फ था एम्फीबिया के केस में ऊसैक में सिर्फ एग को स्टोर करना, बट इन रेप्टाइल के केस में कोई ज्यादा काम नहीं है उसका, ओके। तो वहां पर यूटेरस जो है उसका फंक्शन, लेकिन यूटेरस का फंक्शन फिर हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ विविपेरस में जहां पर बेबी जो है इम्प्लांट होगा, यूटेरस में इम्प्लांट होता है, तो जब यूटेरस में इम्प्लांट होता है फिर यहाँ डेवलपमेंट होगा, तो फिर यूटेरस का रोल यहाँ हो जाता है। तो इस केस में यूटेरस इज डेवलप्ड, ओके। यूटेरस यूटेराइन पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इज मोर डेवलप्ड। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कुछ काम नहीं, इसका भी काम है, बट दैट ग्लैंडुलर पोर्शन इज रिड्यूस्ड। सिर्फ इतना आप लोग समझ लो। तो अब ओविपेरस कौन कौन सा था हम बता दिए, साइक्लोस्टोम, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये सब ओविपेरस है। लेकिन रेप्टाइल ओविपेरस होने के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओके। विविपेरस क्या है? विविपेरस जिसमें आपका डेवलपमेंट इज इनसाइड द यूटेरस, तो वो विविपेरस एनिमल है। तो विविपेरस में भी विविपेरस में आपका फर्टिलाइजेशन जो है एसेंशियली इंटरनल होगा, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो वो विविपेरस भी हो सकता है, ओविपेरस भी हो सकता है, ओविविपेरस भी हो सकता है। किसी किसी में एनिमल में देखोगे कि इम्प्लांटेशन इज इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, तो जब इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है तो उसको कहते हैं ओविविपेरस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कहीं अगर नहीं समझ में आया तो पूछना हमसे। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है? कुछ कहीं दिक्कत है बताओ।
आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कुछ रुकावट तो नहीं है कहीं? आ रही है सर। कभी कभी रुकती है सर, फिर सही हो जाती है अपने आप। चलो कोई बात नहीं, अभी समझते, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में वो सब नहीं रहेगा। तो अब देखिए, आपकी ज्यादातर एनिमल में ओविडक्ट जो है 2 ठो होता है, 2 गो ओविडक्टल डक्ट्स भी कह सकते हो या ओविडक्ट भी कह सकते हो। और यह जो है वेरियसली मॉडिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। अभी हम बताए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कैसे मॉडिफाइड है। जिसमें अंडा बनेगा वो होगा, उसमें ग्लैंडुलर पोर्शन ज्यादा है, जिसमें एल्बुमिन वगैरह ज्यादा, जो हायर में प्लेसेंटा वाला एक जो है उसमें यूटेराइन पोर्शन ज्यादा डेवलप है, ये सब है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट तरह से इसका मॉडिफिकेशन है। लेकिन बर्ड्स में, बर्ड, अब यहाँ पर 1 और 2 नंबर पर आप ध्यान देना, यहाँ पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, सर 2 ठो ओविडक्ट है, 2 गो ओवरी है, और ओव्यूलेशन जो है एम्फीबिया के अलावा या रेप्टिलिया में, बर्ड्स में, इवन मैमल्स, एट ए टाइम एक ही एग का ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, फ्रॉग में तो चलो कोई दिक्कत है, 2 गो सेकुलर ओवरीज है, 2000 अंडा उसको जमा करना है, उसका हो रहा है, फटाफट गिर रहा है, जमा होते जा रहा है, ओवरी सैक में जमा होते जा रहा है, ओवी सैक में, ओके, नो प्रॉब्लम। बट इन द केस लाइक मैमल्स, जहां पर 2 ओवरीज है, ओव्यूलेशन जब होगा तो एक ही ओवरी आएगा, एक ही पूरे फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए जनरली और नॉर्मली एक मैच्योर एग ही अवेलेबल रहता है। कभी कभी गलती से 2 एग अगर आ गया तो इन दैट केस ट्विन हो जाते हैं। तो इनसाइड द ओवरी, तो वो किस प्रकार का ओवरी है? कॉम्पैक्ट ओवरी है। सिर्फ सेकुलर ओवरीज में जो है आपका कंटिन्यूअस ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वहां बहुत सारा, इसीलिए सेकुलर ओवरी जो बहुत सारा ओवरी ओवा एक साथ होगा। लेकिन कॉम्पैक्ट ओवरी में 1 एट ए टाइम है, तो 1 एट ए टाइम है तो 2 ओवरी है। सिर्फ बर्ड के केस में 1 ओवरी है, फ्लाइट एडेप्टेशन है, 1 ओवरी है, 1 ओविडक्ट है, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी ओवरी आएगा, ओवा आएगा तो उसी ओवरी से आएगा। लेकिन मैमल्स में सवाल उठता है कि कहां से आता है, राइट से आता है कि लेफ्ट से आता है, या 1 महीना राइट से, 1 महीना लेफ्ट से, लेफ्ट राइट चलते रहता है, इस बार लेफ्ट, अगला बार राइट, या ऐसे 1 2 3 4 क्या होता है? तो एक्चुअली होता है अल्टरनेट होता है। नहीं, ज्यादा इसका रीजन अभी नहीं पता है, बट द थिंग इज मोस्टली राइट से होता है। ठीक है, मोस्टली राइट से होता है। एंड शुरुआत में क्या होता है, फर्स्ट 7 days both ovaries are involved in growth of the follicular cells, but at the end of the 7th day क्या होता है, एक फॉलिकल सेलेक्ट होता है, और वो कैसे सेलेक्ट होता है मैकेनिज्म अभी तक अच्छे से नहीं पता है। और जब वो फॉलिकल सेलेक्ट कर लेता है, कोई भी ओवरी में से हो सकता है, लेफ्ट ओवरी में या राइट ओवरी में से, ठीक है, जनरली ज्यादातर राइट ओवरी वाले सेलेक्ट होते हैं। तो इवन एक ओवरी में भी बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हो, तो उन बहुत सारे फॉलिकल्स में भी एक फॉलिकल सेलेक्ट होगा कि जो फर्दर आपका एरेस्ट से हट करके ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। ग्रोथ फेज में कब एंटर करता है?